मैं यहाँ खड़ी हूँ आपका इंतज़ार करते हुए। और आप जानते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आश्चर्यकर्मों में विश्वास करती हूँ और आश्चर्यकर्म रोज़ होते हैं। और जैसे जैसे परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनते हैं और प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, आश्चर्यकर्म हमेशा होते हैं। याद रखिए, आप और मैं आश्चर्यकर्मों में इसलिए विश्वास रखते हैं क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और प्रार्थनाओं की सामर्थ्य में विश्वास करते हैं। आज मैं आपसे किसी बारे में कोई अनुमान नहीं लगा रही। मैं आज बस आपसे एक बात करने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप अपनी बाइबल्स बाहर निकाल लेंगे और कैसे भी करके मैं यीशु को आपके लिए और अधिक वास्तविक बना पाऊँ। आपने अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुना होगा, फिर भी जो आपके जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरत है वो आत्मिक चंगाई है, वो महान आत्मिक स्पर्श है। आप में से बहुत से लोग डॉक्टर फ्रायलिन को जानते होंगे, जो मिनियापोलिस में पहले कॉवेनेंट चर्च में पास्टर हैं। बहुत ही अद्भुत चर्च है, एक बहुत ही रूढ़िवादी चर्च है। डॉक्टर फ्रायलिन मिनियापोलिस के उन पास्टर्स में से एक थे जो हाल ही में हमारी सभाओं में सहयोग दे रहे थे। डॉक्टर फ्रायलिन मंच पर दूसरे पास्टर्स के साथ बैठे थे। उस बड़ी सभा के दौरान जब परमेश्वर की सामर्थ उस सभा पर उतर आई, तब ये रोमांचकारी था। यदि आप कभी उन सभा में रह चुके हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ये बहुत ही सुंदर चीज़ थी। और तभी पवित्र आत्मा उन रूढ़िवादी डॉक्टर फ्रायलिन पर उतर आया। और ये कुछ ऐसा था जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। मानव शब्दावली में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इस अद्भुत अनुभव की व्याख्या कर सके। खैर, इस सुंदर आत्मिक अनुभव के 3 या 4 दिन बाद मुझे डॉक्टर फ्रायलिन की तरफ से एक व्यक्तिगत पत्र प्राप्त हुआ और मैं आपको इस व्यक्तिगत पत्र का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे लिखा। मेरी सभाओं के लोग और मेरे साथी पासवान मुझसे पवित्र आत्मा के अंदर इस अनुभव के बारे में पूछते हैं, जैसे कि आपने मुझे छुआ था। और मैं कह सकता हूँ कि तब ये बहुत ही साधारण और सुंदर था। ये वास्तव में बहुत ही अधिक साधारण, असंवेदनशील आत्मिक अनुभव था। किसी की भी कल्पना करने से बिल्कुल अलग अनुभव था, किसी भी अन्य पूर्ण आत्मिक प्रकाशन से पूर्णता अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे यह उस क्षण में एक साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा था। सारी सुंदरता और आकर्षण जो पवित्र आत्मा ने पहले अपने अभिषेक के तहत दिए हुए थे, वास्तव में एक सामान्य स्थिति थी और बाकी सब कुछ असाधारण और अलग था। और ये सभी कुछ जो लिखा है, ये मेरे पास आया है मिनियापोलिस के रूढ़िवादी चर्चों के पास्टर्स में से पहले कॉवेनेंट चर्च के पास्टर की तरफ से। और इसीलिए आज हम थोड़ी देर के लिए आज बात करने जा रहे हैं इस अद्भुत व्यक्तित्व पवित्र आत्मा के बारे में। हाल ही में मुझे एक नई बात पता चली है कि ये वास्तविकता है कि पवित्र आत्मा के प्रकाशनों को देखना बहुत ही अद्भुत बात होती है। ये याद रखिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, केवल कोई गुण नहीं है, केवल एक प्रभाव नहीं है। पवित्र आत्मा ठीक उसी प्रकार से एक निश्चित व्यक्ति है जिस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक व्यक्ति है। जिस तरह परमेश्वर एक निश्चित व्यक्तित्व के साथ एक वास्तविक व्यक्ति है, और जब आप इन चमत्कारिक सभाओं में आते हैं तो आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के इन प्रकाशनों को देखते हैं। और जब हम बीमार शरीरों की चंगाइयों में
परमेश्वर की सामर्थ्य के इस साधारण प्रकाशन को देखते हैं, तब आप अचंभित हो जाते हैं। ये अलौकिक होते हैं। और यही कारण है कि आपको कैथरीन कुलमन की आवश्यकता नहीं है कि वो आपके सिर पे हाथ रखे और आपके लिए प्रार्थना करे। यही कारण है। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि जब सभाओं में बहुत बड़ी भीड़ बैठी होती है तो इस महान अदृश्य सामर्थ और इस महान अदृश्य व्यक्ति के द्वारा वो लोग चंगे हो जाते हैं। ये रोमांचकारी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लोगों को ढेर किए जाना और इस सामर्थ्य के प्रकटीकरण को देखना बहुत ही रोमांचकारी है। हर तरफ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लोग ढेर हो चुके होते हैं। मैं हमेशा ही आनंद लेती हूँ जब वो लोग जो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते इस तरह एक नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम उस समय निर्बल हो चुके थे। मैं सोचती हूँ मेरे जीवन के ये पहले शब्द हैं जो मैंने कभी इस्तेमाल किए हों, लेकिन शायद ये नए ही शब्द हैं। मैं नहीं जानती कि मैं इसे और किस तरह से अच्छे प्रकार से बयां करूं, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ढेर किया जाना है। ये पवित्र आत्मा है। मैं खुद इसको नहीं समझ पाती। क्या आप वास्तव में ये समझते हैं कि मैं इस सब को समझती हूँ? ये कैसे होता है कि 200-250 पाउंड के आदमी जो वहाँ खड़े होते हैं और अचानक से एक सेकंड के अंदर उनका शरीर वहाँ पर सीधे फर्श पर नीचे गिरा पड़ा होता है। मैं इसमें कुछ नहीं करती। मेरा विश्वास करें, मैं आपको सच बता रही हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जब लोग खुद ही गिर जाते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं बस हैरान होकर वहाँ दूर खड़ी रहती हूँ। मैं इस सच्चाई को छोड़कर इसके बारे में आपको और कोई व्याख्या नहीं दे सकती हूँ। मुझे बस यही सही लगता है कि हमारे ये पुराने शरीर परमेश्वर की इतनी अधिक सामर्थ्य को सहने के लिए बने ही नहीं हैं। बस एक यही कारण हो सकता है कि ना तो हम परमेश्वर को आमने सामने देख सकते हैं और ना उसके सम्मुख खड़े हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इससे पहले कि जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में खड़े होंगे, ये नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा। ये नाशवान अविनाशी को पहन लेगा क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। और हमारे ये नाशवान शरीर ऐसी पवित्रता की उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकते हैं। हमारे ये भौतिक और नाशवान शरीर जो पापों और बीमारियों के लिए खुले रहते हैं, हमारे ये भौतिक शरीर, हमारे ये नाश होने वाले शरीर परमेश्वर की इतनी अधिक पवित्रता के लिए तैयार नहीं हैं। परमेश्वर की इतनी अधिक सामर्थ्य के लिए अभी तैयार नहीं हैं। और उस क्षण जब परमेश्वर हमारे पुराने हृदय को ले लेता है और हम उसकी महिमा युक्त उपस्थिति में खड़े होते हैं, हमारे पास वह नया शरीर होगा, महिमामय शरीर। वो कितना रोमांचकारी होगा। पवित्र आत्मा के वरदानों की अभिव्यक्ति को देखना अद्भुत है और मैं अपने पूरे मन से पवित्र आत्मा के वरदानों में विश्वास करती हूँ और पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रकटीकरण में भी विश्वास करती हूँ। लेकिन वास्तव में ये वो बात नहीं है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि वास्तव में हज़ारों हजार औरतें और पुरुष हैं जो इस महान चमत्कारिक गतिविधियों में शामिल हैं, जो बस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का प्रकटीकरण देखते हैं। ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। क्या आप उसे एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं? ये संसार का सबसे महान अनुभव है। पौलुस को ये अनुभव था, वह ये जानता था। पौलुस ने पवित्र आत्मा की बस सामर्थ्य को ही नहीं जाना था, लेकिन उसने
उस व्यक्ति को जाना था और पवित्र आत्मा के उस व्यक्तित्व को भी जाना था। इसीलिए उसने ये लिखा था, प्रभु यीशु मसीह का सारा अनुग्रह, उस अनुग्रह की था कौन पा सकता है? क्या सारी ही बातें उस अतुलनीय अनुग्रह के लिए नहीं हैं? और इसके आगे वो कहता है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम की था कौन पा सकता है? और अभी भी हम इसे अपने जीवन में लगातार प्रकट होते हुए देखते हैं और दूसरों के जीवनों में भी। लेकिन पौलुस इतने पर ही नहीं रुका। संगति, पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो संगति। इस पृथ्वी के किसी भी दूसरे व्यक्ति से कहीं अधिक मेरे लिए ये वास्तविक है। आप जानते हैं कि एक समर्पित जीवन एक एकाकी जीवन है। अगर मैं बोलूं कि ये एक अकेलेपन का जीवन नहीं है तो मैं झूठ ही बोलूँगी। ये अकेलेपन का ही जीवन है। हो सकता है कि आप कहें कि कैथरीन कुलमन, क्या आप इस बारे में बात कर रही हैं कि आपका जीवन हो सकता है अकेला जीवन हो? आप नहीं समझते, आप इसे सच में नहीं समझते हैं। हजारों हजार लोगों से आप घिरे हुए होते हैं और फिर भी ये ऐसे ही होता है जब आपका जीवन एक समर्पित जीवन होता है। आपका जीवन एक अकेलेपन का जीवन होता है। मेरा जीवन सामाजिक रूप से बहुत ही सीमित है, विशेषकर इस समय। ऐसा इसलिए है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूँ अपने स्वामी के कार्यों को करने के लिए। लेकिन मेरे पास ये संगति है जिसे मैं जानती हूँ कि मनुष्यों की संगति से ये बहुत बड़ी संगति है और ये उस संगति से बहुत बड़ी संगति है जिसे मनुष्य कभी जान पाएगा। इसमें एक निकटता है, इसमें एक सहभागिता है उस परमेश्वर के साथ। यही वो बहुमूल्य चीज़ है जो मेरे जीवन में मेरे पास है। पौलुस इसे जानता था, इसीलिए उसने सहभागिता की बात की। और परमेश्वर का वचन हमें इसी सहभागिता के बारे में, इसी संगति के बारे में बताता है जिसमें बहुत से लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हैं। आज के समय में हजारों लोग हैं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का ढोंग कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का, उससे भरे जाने का ढोंग करते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो पवित्र आत्मा की अगुवाइयों के बारे में नहीं जानते। लेकिन एक बात याद रखें कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हैं वो उसको अनुसरण भी करते हैं। क्या आप वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाना क्या होता है? इसमें एक निकटता है। मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। जो आप कहते हैं कि आत्मा में ये कैसे संभव है मिस कुलमन, आप कैसे इन बड़ी सभाओं में किसी एक व्यक्ति को पुकारती हैं बालकनी में ऊपर बैठे हुए और हज़ारों के बीच में, जिसे आप यहाँ तक देख भी नहीं सकती कि बालकनी में ऊपर की पंक्ति में ऊपर की तरफ कौन बैठा है, और फिर भी आप महसूस कर लेती हैं। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा है जो किसी एक व्यक्ति की चंगाई का गवाह बन जाता है। नहीं, ये कोई अतिरिक्त संवेदी धारणा नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, इसे अतिरिक्त संवेदी धारणा मत कहिए। मैं संवेदी धारणाओं के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने कोई किताब इस बारे में नहीं पढ़ी है और मैंने इससे संबंधित कोई चीज़ नहीं पढ़ी। लेकिन मैं इससे महान किसी को जानती हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, एक ऐसी सामर्थ को जानती हूँ।
हाँ, मैं उसी का अनुसरण करती हूँ, उसी के द्वारा चलाई जाती हूँ और उसी के लिए बहुत संवेदनशील हो गई हूँ। मैं उस सिंहासन के बारे में पूरी तरह से अज्ञान हूँ, लेकिन मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में पूरी तरह सचेत हूँ। बहुत से हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन हजारों हैं जो पवित्र आत्मा को चलाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर आ जाते हैं, इसीलिए आप अंधभक्ति में चले जाते हैं। यही कारण है कि आप बुरे और अनुचित कामों को करने लगते हैं, और यही कारण है कि आप कभी कभी उस पर निंदाएं ले आते हैं जो बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अद्भुत है। और इसी कारण आत्मा की बजाय शरीर में प्रकटीकरण होता है कुछ चीज़ों का। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति या सामर्थ नहीं है जिसे आप और मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा एक पात्र का उपयोग करता है, एक समर्पित पात्र का। मैं चाहती हूँ आप इस अद्भुत को देखें। जब आप वास्तव में पवित्र आत्मा को जानते हैं, तब मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक जीवन में एक ऐसा समय होता है। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, कितने ज़्यादा आप आध्यात्मिक हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं जानते, आप नहीं जानते कि प्रार्थना किस प्रकार करनी है। जैसे कि मुझे एक दिन एक औरत ने कहा कि मैं एक दुकान के अंदर घुसी और उसे मैं अंदर दुकान में मिली। हमने पाया कि उनकी माताजी को कैंसर था और मैं नहीं जानती थी कि कैसे प्रार्थना करूं। मुझे नहीं पता था कि उनके लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर उन्हें ले लें क्योंकि उनका समय आ गया था, या उनकी शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करूं। हो सकता है कि आप लाल समुद्र के किनारे पर आ गए हैं और नहीं जानते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना की जाए। कभी कभी ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन याद रखिए कि कोई है जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानता है। एक है जिसके पास सिद्ध बुद्धिमता है। कोई है जिसके पास पूर्ण ज्ञान है उस समय पर जहाँ पर आप नहीं जानते हैं कि किस प्रकार प्रार्थनाएं की जाएं। आप पर्याप्त आत्मिक इंसान हैं, और जब आप उस बिंदु पर आ जाते हैं जहाँ आपको समर्पण करना है, जब आपको अपनी इच्छा त्याग देनी है परमेश्वर की इच्छा के सामने, और जब दो इच्छाएं एक ही इच्छा बन जाए, मैं आपको कुछ ऐसा बता रही हूँ जिसकी हो सकता है आपको कल ज़रूरत ना पड़े, या हो सकता है परसों उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन क्योंकि आप इंसानियत का एक हिस्सा हैं, इसीलिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने जा रही है जो इस समय मैं आपको बता रही हूँ। जब आप उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ आपकी खुद की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, और आप अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के सम्मुख में पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, और दो इच्छाएं एक होकर उसी की इच्छा रह जाती है, तब जो भी विषय हो आप उसे पूरी तरह छोड़ देते हैं पवित्र आत्मा की इच्छा के सम्मुख में, और तब वह आपके लिए मध्यस्थता करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़ा होगा और आपके साथ प्रार्थना करेगा, आपके द्वारा प्रार्थना करेगा और आप में होकर प्रार्थना करेगा, और तब आप परमेश्वर की इच्छा को चूक नहीं सकते। ये मेरा आपसे वादा है। क्या आपके प्रार्थना के जीवन में आपने पवित्र आत्मा को जाना है? जब आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ उससे लड़ते नहीं हैं, लेकिन आप स्वयं परमेश्वर की इच्छा के सम्मुख खुद का समर्पण कर देते हैं। इसमें बहुत कुछ है मेरे मित्रों। और जब ये त्रिएकता के तीसरे सामर्थी व्यक्ति की बात आती है, तो सामर्थ का प्रकटीकरण होता है और फिर पवित्र आत्मा के वरदानों का प्रकटीकरण होता है। यह भौतिक चंगाई से बहुत ज़्यादा है। यहाँ सहभागिता है, यहाँ संगति है,
ये वो है जो आपके जीवन से अकेलापन निकाल देता है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। यीशु ने उस पर विश्वास किया था। जैसा मैंने उसे कभी जाना है, उससे बढ़कर यीशु उसे जानता था। और मैंने महसूस किया कि वो ऐसा था कि यीशु भी उस पर विश्वास कर सका। निश्चय ही मैं भी उस पर विश्वास कर सकती हूँ। मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ कि वो मेरी अगुवाई करेगा। मैं उस पर अगुवाइयों के लिए विश्वास कर सकती हूँ। मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ कि वह मेरी रक्षा करेगा। और ये पवित्र आत्मा अपनी अद्वैत उपस्थिति से मुझे ढाँप लेगा।